हर एक व्यक्ति से इस समय गुहार लगा रहे हैं कुछ सहयोग के लिए। उससे पहले आपने अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल किया था, उनके पास गए थे, उनसे कहा था कि मेरे पिताजी सऊदी अरब में फंसे हैं, आपकी हमें ज़रूरत है। तो आज आपको बाकी लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा इसके बारे में बताइए? जी, मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में लेटर लिख रही हूँ। मैंने हमारे जो सीएम सर हैं उनको भी लेटर लिखा है, मेल किए हैं, और हमारे पीएम सर हैं उनको भी मैंने मेल किए हुए हैं। हमारे सांसद हैं अनिल बलूनी जी, पौड़ी के सांसद हैं, उनको भी मैंने लेटर दिया। मैं पर्सनली भी मिली हूँ और अपनी सांसद से भी मैं पर्सनली मिली हूँ, उन्हें भी मैंने लेटर दिए हैं। और मेल तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे को सिर्फ हर जगह से एक निराशा ही मिली है। मतलब मेरी उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कहीं भी मेरी बात सुनी ही नहीं गई है। और अब मुझे नहीं पता कि ये मैंने डीएम सर को भी 2 बार लेटर दिए हुए हैं, और मैंने परसों भी उनसे सवाल किया है कि सर मेरे पहले वाले लेटर का आंसर कहाँ है, तो मुझे वो आंसर नहीं दिया गया है। इस वजह से मुझे लास्ट में जनता के सामने अपनी गुहार लगानी पड़ी है। जनता के पास गुहार लगाने का मुख्य कारण यही रहा जब जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुना। अब क्या कोई जनप्रतिनिधि सामने आ रहा है जब आप सोशल मीडिया पे आए? जी, काफ़ी लोग, हमारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो आए हैं, धौंतरी व्यापार मंडल के भाई लोग आए हैं, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। मैं सबका नाम तो इतना मेरे को याद नहीं रहता है। और आज हमारे वर्तमान जो विधायक हैं श्री सुरेश चौहान सर, वो भी आज हमारे इधर आए हुए थे, और सहयोग भी काफ़ी, और भी काफ़ी लोग मेरा इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, मुझे पैसे डोनेट कर रहे हैं। जी। अब लोग सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल। मगर सबसे पहले यदि सोशल मीडिया पे ये खबर चलाई, आपने लोगों को भेजी, उसके बाद आपके साथ कौन सा ऐसा व्यक्ति जुड़ा जिसने पूरी क्रांति ला दी? सबसे पहले मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेवी जो रोशन रतूड़ी सर हैं, उन्होंने मेरे साथ, मैंने और दोनों ने मिलकर ये मुहिम शुरू की है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बराबर मेरे कॉन्टैक्ट में। उन्होंने कहा कि हम ये मुहिम छेड़ेंगे, हम ये मुहिम शुरू करेंगे आपके पापा के लिए, ताकि जल्द से जल्द आपके पापा की स्वदेश वापसी हो सके। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगावाणी। साथियों आज हूं मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, और उत्तरकाशी जिले में क्यों पहुंचा हूं, आपने हमेशा मुझे टिहरी गढ़वाल में ही देखा होगा, मगर आज मैं उत्तरकाशी जिले में आया हूं। आप सोच रहे होंगे उत्तरकाशी जिले में ये कौन सी जगह है, मगर ये जगह वो है जो टिहरी के बिल्कुल करीब है। बहुत सारे के लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि हम दीपिका के परिवार से मिलना चाहते हैं, मगर उन्हें इस एग्जिट लोकेशन के बारे में पता ही नहीं। मगर मैं आपको बता दूं ये लोकेशन कहां पर है और आप लोगों को कहां पर आना है। सबसे पहले यदि आप चंबा आते हैं तो चंबा से आपको लमगांव आना है। लमगांव से लगभग आपको 5 किलोमीटर आगे आना है, और 5 किलोमीटर आगे से एक रोड निकलती है उत्तरकाशी शेम मुखेम के लिए, और एक रोड निकलती है गौसाड़ा के लिए। ये गौसाड़ा गांव है, ठीक सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत दृश्य ये पहाड़ों का, ये देवभूमि उत्तराखंड। और यहाँ देवभूमि उत्तराखंड के बहुत सारे के लोग और बहुत सारे के मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और किस जगह पर हूँ मैं ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो दीपिका बेटी है, लगातार मैं कुछ दिनों से लगातार पोस्ट कर रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, मगर आज मैं आपको बता दूं ये वो बेटी है जिनके पिता 8 वर्षों से सऊदी अरब में फंसे हैं। आखिर सऊदी अरब में क्यों फंसे, कैसे फंसे, आज मैं उसी बेटी से बात करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो आपको मालूम है क्यों फंसे और क्यों इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या था ये भी जानने का प्रयास करेंगे, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आखिर कौन निभा रहा है उस पर भी बात करेंगे। क्या 8 सालों से पहले हमारी सरकार को ये पता नहीं था? क्या हमारी सरकार के पास, हमारे जनप्रतिनिधियों के पास ये बिटिया वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची? इस पर भी सवाल जवाब करेंगे, मगर उससे पहले जानेंगे कि आखिर ये समस्या आई क्यों, और आज इन्हें अपने पिता के लिए ये गुहार क्यों लगानी पड़ी है कि हमें सहयोग दें, हमें पैसा दें, और हम अपने पिता को यहाँ लाना चाहते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी नहीं है, ये अमाउंट एक बहुत बड़ी है, मगर ये एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, मगर उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति यदि यहाँ पर अपना एक एक रुपए 10-10 रुपए का सहयोग देती है तो 1 मिनट में ये जो अमाउंट है 2 करोड़ से ज्यादा ये आसानी से
हो सकती है पूरी, मगर कुछ समस्या अकाउंट को लेकर भी आ रही है। अकाउंट पर बहुत सारे लोग अपना सहयोग दे तो रहे हैं, मगर वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पेमेंट डायरेक्ट फेल्ड हो जा रही है। चलते हैं दीपिका के पास और दीपिका से जानने का प्रयास करते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। तो बने रहे हमारे साथ। तो दीपिका, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आप सभी को प्रणाम। आपका भी स्वागत है सर। दीपिका, एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे। आप लगातार अपने पापा के लिए, हर एक व्यक्ति से इस समय गुहार लगा रहे हैं कुछ सहयोग के लिए। उससे पहले आपने अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल किया था, उनके पास गए थे, उनसे कहा था कि मेरे पिताजी सऊदी अरब में फंसे हैं, आपकी हमें ज़रूरत है। तो आज आपको बाकी लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं दीपिका नौटियाल, ग्राम गोरसाड़ा से, जिला उत्तरकाशी से। मेरे पापा जो कि 2018 से सऊदी अरब में हैं और एक सड़क दुर्घटना की वजह से उनके ऊपर 2,31,00,000 और 61,000 की पेनल्टी लगी है, जो कि हमने वो भरनी है। और बेसिकली देखा जाए तो वो मालिक ने भरनी है, क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थी, इंश्योरेंस नहीं था। जैसे मालिक ने वो पैसे भरने थे, लेकिन मालिक इतने सालों से वो पैसे नहीं भर रहे, जिसकी वजह से मुझे आज, हम लोगों को आज ये मुहिम शुरू करनी पड़ी है। मैं आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे हिंदुस्तान की जनता है, उत्तराखंड की जनता है, मेरे सभी प्रतिनिधि हैं, और जितने भी बाहर हिंदुस्तान से बाहर रह रहे मेरे भाई लोग, मेरे बहन, सभी से मैं विनती करती हूँ, मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, मुझे मेरा सहयोग कीजिए, और जितनी अपनी स्वेच्छा से जितना हो सकता है मुझे पैसा डोनेट कीजिए, ताकि मैं अपने पापा को जल्द से जल्द स्वदेश लाने में कामयाब हो पाऊँ। जी, मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में लेटर लिख रही हूँ। मैंने हमारे जो सीएम सर हैं उनको भी लेटर लिखा है, मेल किए हैं, और हमारे पीएम सर हैं उनको भी मैंने मेल किए हुए हैं। हमारे सांसद है अनिल बलूनी जी, पौड़ी के सांसद हैं, उनको भी मैंने लेटर दिया। मैं पर्सनली भी मिली हूँ, और अपनी सांसद से भी मैं पर्सनली मिली हूँ, उन्हें भी मैंने लेटर दिए हैं। और मेल तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे को सिर्फ हर जगह से एक निराशा ही मिली है, मतलब मेरी उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कहीं भी मेरी बात सुनी ही नहीं गई है। और अब मुझे नहीं पता कि ये, मैंने डीएम सर को भी 2 बार लेटर दिए हुए हैं, और मैंने परसों भी उनसे सवाल किया है कि सर मेरे पहले वाले लेटर का आंसर कहाँ है, तो मुझे वो आंसर नहीं दिया गया है। इस वजह से मुझे लास्ट में जनता के सामने अपनी गुहार लगानी पड़ी है। जनता के पास गुहार लगाने का मुख्य कारण यही रहा जब जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुना। अब क्या कोई जनप्रतिनिधि सामने आ रहा है जब आप सोशल मीडिया पे आए? जी, काफ़ी लोग, हमारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो आए हैं, धौंतरी व्यापार मंडल के भाई लोग आए हैं, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। मैं सबका नाम तो इतना मेरे को याद नहीं रहता है। और आज हमारे वर्तमान जो विधायक हैं श्री सुरेश चौहान सर, वो भी आज हमारे इधर आए हुए थे, और सहयोग भी काफ़ी, और भी काफ़ी लोग मेरा इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, मुझे पैसे डोनेट कर रहे हैं। जी, अब लोग सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल। मगर सबसे पहले यदि सोशल मीडिया पे ये खबर चलाई, आपने लोगों को भेजी, उसके बाद आपके साथ कौन सा ऐसा व्यक्ति जुड़ा जिसने पूरी क्रांति ला दी? सबसे पहले मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेवी जो रोशन रतूड़ी सर हैं, उन्होंने मेरे साथ, मैंने और दोनों ने मिलकर ये मुहिम शुरू की है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बराबर मेरे कांटेक्ट में। उन्होंने कहा कि हम ये मुहिम छेड़ेंगे, हम ये मुहिम शुरू करेंगे आपके पापा के लिए, ताकि जल्द से जल्द आपके पापा की स्वदेश वापसी हो सके। आपको आपने उनको डायरेक्ट कॉल किया था या सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला? मेरी कांटेक्ट लिस्ट में तो वो काफ़ी टाइम से थे, बहुत 2-3 सालों से थे, क्योंकि पहले भी मैंने उनके चैनल के माध्यम से अपनी वीडियो चलाई थी, जो उनका फेसबुक चैनल है, और उसमें भी बीच में बहुत सारी उठी थी ये बात, लेकिन फिर बीच में पता नहीं क्यों ये बातें दब गई। एक टाइम भी आता है, सही टाइम, जहाँ तक कई लोगों ने मेरे को ये भी सलाह दी है कि एक टाइम आता है जो शायद अब आ चुका है। तो सोशल मीडिया से भी जब मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई, जो मैंने अपने पेज से पोस्ट की थी, वो काफ़ी लोगों ने सर को टैग किया है, और मैंने पर्सनली नहीं उन्हें अपनी वीडियो भेजी, उसके बाद भेजी, तो लेकिन हमारी जितनी भी जनता है जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, वो उन्होंने उनको टैग किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये मुहिम ज़रूर शुरू करेंगे। तो लगातार जब आपकी बात हो रही थी तो उसके बीच में भी उन्होंने प्रयास किया होगा और प्रयास के दौरान वो भी सफल नहीं हो पाए। लास्ट में क्या दिक्कत आ रही थी? पैसों को लेकर दिक्कत आ रही थी क्या?
जी सर, पहले भी उनके पास डॉक्यूमेंट तैयार थे। उन्होंने मेरे से यही बात बोली थी जब 1-2 साल पहले उन्होंने ये पापा के केस के बारे में वहाँ पता किया था कि इसमें पेनल्टी लगी हुई है और जब तक ये पेनल्टी नहीं भरी जाती है, ये केस खत्म नहीं होने वाला है। वो तब तक स्वदेश अपने नहीं आ सकते हैं। कहने का मतलब सीधा आपका ये है कि ये मामला कोई आज का नहीं, बल्कि आप इसके लिए संघर्ष 3 सालों से कर रहे हैं। 3-4 सालों से, यस सर। 3-4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मगर पैसे के चक्कर में वो वापसी नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल। तो साथियों, इस समय आपको मालूम ही है कि सावन का महीना है, और सावन का महीना आप सभी को मालूम है कि शुभ होता है। हर एक व्यक्ति गंगा जल लेकर जा रहा होगा देवभूमि उत्तराखंड से, और भोलेनाथ जी को जल भी चढ़ाएंगे और मनोकामना भी मांगेंगे। क्या आप इस बेटी के लिए कुछ मनोकामना मांग रहे हैं? यदि मांग रहे हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मनोकामना के साथ साथ जो भोलेनाथ जी के पास जो दक्षिणा जो चढ़ा रहे हैं वो वहां ना चढ़ाएं, बल्कि इस बेटी को सहयोग करें, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बिटिया एक कन्या है, और कन्या समझकर, अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर इस बिटिया की मदद करना। क्योंकि रोशन रतूड़ी भाई जी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवक हैं। उन्होंने भी सोचा कि ये मेरे अकेले व्यक्ति के बस में नहीं है, इसके लिए मेरी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की जरूरत है, और उसके लिए इन्होंने एक प्रयास किया। और ये प्रयास तभी संभव होगा जब हर एक व्यक्ति ऐसा आपको दिखेगा यहाँ आते हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो आए हुए साथी हैं ये भी अभी बाहर से ही आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, मगर इनको भी यहाँ पर आने में बड़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि इन्हें एग्जिट लोकेशन मालूम नहीं थी। ये आप कहाँ से आए? मैं सर उत्तरकाशी से हूँ जी। और मांडो गांव से हूँ जी। सर। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम इसीलिए आए सर कि इस मुहिम को और तेजी से बढ़ाया जाए। जैसी हमारी बहन दीपिका है, मैं देख रहा हूँ इनको फेसबुक के माध्यम से, मैंने भी कल प्रयास किया था उस पर डालने पर नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मेरी ये गुजारिश रहेगी यहाँ की जनता से, प्रत्येक जिले की जनता से, ग्राम पंचायत से, कि इस बहन के लिए मदद करिए, क्योंकि अमाउंट छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक आदमी से ये अमाउंट पूरी नहीं हो सकती। तो मैं ये गुजारिश करूंगा यहाँ की जनपद वासियों से भी और प्रदेश वासियों से भी और देशवासियों से भी। मगर आप समझते हैं ना कि ये रोशन रतूड़ी भाई जो हैं ये अकेले नहीं कर सकते इस काम। बिल्कुल नहीं कर सकते सर, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, इसलिए नहीं हो सकती। पर जो रोशन रतूड़ी भाई भी कर रहे हैं, मैं उनकी वीडियो भी देखता हूँ, बहुत अच्छा समाज सेवा का काम कर रहे हैं उनके, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस काम को जब लग गए तो कहीं ना कहीं ये काम में कामयाबी पाएंगे हम सभी लोग। और जब सब लोग जुड़ेंगे तो तब ये काम बहुत आसान हो जाएगा। और जो हमारे ये बहन दीपिका के पापा वहाँ पे सऊदी में फंसे हुए हैं, और अगर हम सब लोग मिलकर ये काम करेंगे तो जल्द से जल्द उनकी स्वदेश वापसी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। जी भैया, आप कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मैं अमित बलूनी, सामाजिक कार्यकर्ता, और अभी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ मांडो जसपुर सिलियान निरकोट से। जी। तो मैं एक्चुअली में मैंने सोशल मीडिया से बहन दीपिका का ये मैसेज देखा था कि इनके पिताजी जो हैं सऊदी अरब में फंस रखे हैं, और एक बेटी अपने पिता के लिए इतना प्रयास कर रही है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी बेटी भगवान हर किसी को दे जो अपने माँ बाप के सुख दुख में खड़ी है। और मैं चाहता हूँ कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा जो पैसा इकट्ठा करके इनके लिए आगे आए, और जो हमारे जनप्रतिनिधि वो आगे आए, क्योंकि अगर अकेले एक आदमी से ये काम नहीं हो सकता। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद भाई रोशन रतूड़ी जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मुहिम चलाई, क्योंकि हम लोगों ने तभी ये उनके फेसबुक से या उनके फेसबुक से देखा, सोशल मीडिया से देखा, क्योंकि उन्होंने ये मुहिम चलाई। क्योंकि हमें भी इतना दूर, कम से कम 60 किलोमीटर का जो दूरी तय करके आए। मेरे साथ अभी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश भाई हैं, हमारे साथ गणेश भाई हैं, मांडो से समाज सेवक। तो हम लोग इतनी दूर से इसी बहन के लिए और उन्हीं पिता के लिए आए हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इन दीपिका की, कि आप लोग समाज को जोड़ रहे हैं और आपके लिए लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सोशल मीडिया के द्वारा पूरे उत्तराखंड और पूरे देश भर में इसको मुहिम को चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, मगर मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये काम एक जनप्रतिनिधि का नहीं है। और इस बात को आप समझ लें कि इसको आप राजनीति को लेकर ना समझे कि ये कोई राजनीति हो रही है। ये राजनीति कोई अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आने की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो। इस समय हर एक व्यक्ति या तो नेता बन जाओ, या हर एक व्यक्ति समाज सेवक बन जाओ, या हर एक व्यक्ति दीपिका जैसे
गरीब बेटी बन जाओ, बेटा बन जाओ। क्योंकि यदि एक एक रुपए 10-10 रुपए करके यदि हर एक व्यक्ति सहयोग करता है तो हर एक व्यक्ति नेता बन जाएगा और हर एक व्यक्ति समाज सेवक बन जाएगा। और नेता भी वही होते हैं जो हमारे बीच से जाए हुए लोग होते हैं। और मैं सुन भी रहा था जब उत्तरकाशी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे मैंने सवाल जवाब किया, उस वीडियो को भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मैं 1 साल पहले भी कर चुका था, मगर ये आसान नहीं है, ये काम रोशन रतूड़ी जी ही कर सकते हैं। पैसा तो हम सब इकट्ठा कर सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है यदि हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यदि अपना 1-1 रुपया भी और 10-10 रुपए करके दान भी देंगे इस सावन के महीने में तो एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। मगर वहां की सरकार के साथ लड़ना हमारी उत्तराखंड सरकार नहीं बल्कि हमारी केंद्र सरकार के लिए भी एक चुनौती का विषय है। मगर रोशन रतूड़ी जी जो हैं वो लगातार, उनसे भी मेरी अभी बात हुई, उन्होंने जब आश्वासन दिया कि हमें सिर्फ पैसे की जरूरत है और यदि ये पैसा इकट्ठा हो जाता है, ये रकम इकट्ठी हो जाती है तो मैं आसानी से इन्हें वापसी ला सकता हूँ। और पैसा जो अकाउंट में आ रहा है, जो रकम आ रही है, इन बेटिया के अकाउंट में आ रही है। मगर बेटिया के अकाउंट में ना आने का कारण भी आप समझते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में वो पेमेंट इतनी नहीं आ सकती है जितनी वो अमाउंट है और फेल्ड हो जा रही है। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन भी रहेगा इस समय इस बिटिया के लिए, आप लोग गांव गांव में एक भाई बने और ईमानदारी के साथ अपनी बेटी की रक्षा के लिए, अपनी बेटी की स्वाभिमान को बचाने के लिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवक रोशन रतूड़ी जो आपके भाई हैं, आप पर कोई मुसीबत आ जाती है, आपको उस मुसीबत से कोई व्यक्ति बाहर निकाल सकता है, तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन पर विश्वास करें और उन लोगों पर विश्वास करें जो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यदि आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए भी पैसा चाहिए, यदि आप यहाँ पहुंचते हैं तो खर्चा भी लगेगा, तो आप किसी न किसी माध्यम से जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं एक और बात जाते जाते कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक और दिक्कत बड़ी आ रही है कि जो कुछ लोग यहाँ पर संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से भी पूछ रहे थे बहुत सारे के लोग, भैया एड्रेस बताइए, वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर दें जो हम डायरेक्ट बात कर सकें। तो एक ऐसा नंबर भी हो जिस नंबर को हम सार्वजनिक करें और जो इनके भाई हैं उस नंबर को लगातार कांटेक्ट में रहें और उस कॉल को लगातार उठाते रहें। आप अपना नंबर जरूर बताएं ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाए, आप उनको लोकेशन बताएं। आप एक समझ लीजिए अपने घर को एक ऑफिस बनाएं जो आप लगातार दिन भर में उनके साथ बात कर पाएं। सबसे पहले अपना कांटेक्ट नंबर बताएं, पहले अपना शुभ नाम बताएं हमारे दर्शकों को। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं शुभम नौटियाल ग्राम सभा गोरसाड़ा से हूँ और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ तक पहुँचे हमारे इस कार्य के लिए। नंबर आप बताइएगा। नंबर मेरा है 92 58 52 38 59। ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं हमारे यहाँ एड्रेस है, यहाँ तक हम तक पहुँच सकते हैं आप। तो साथियों ये देख सकते हैं, ये नंबर इन्होंने जो बताया ये भैया का नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। यदि आपको यहाँ आने में कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप आसानी से इस लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। फिर से मैं दोबारा आपको बता दूं, ये लोकेशन जो है बहुत करीब है टिहरी की। अब उत्तरकाशी जिला बहुत बड़ा है, आप ये ना सोचिए कि हमें क्या पता गंगोत्री यमुनोत्री तो नहीं जाना है। बहुत आसानी से हमें डोबरा चांठी पुल आना है, डोबरा चांठी पुल से हमें सीधा लमगांव आना है, लमगांव से मात्र 5 किलोमीटर आगे आना है। 5 किलोमीटर आगे से एक रोड करती है, यू टर्न मारकर ये आती है गौसाड़ा गांव में। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा करके इनकी मदद करें ताकि दुनिया को पता चले कि उत्तराखंड के लोग हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी 1 रुपए में इतनी ताकत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति के बाहर के लोग चरण छूते हैं, क्योंकि हमको लोग भगवान मानते हैं। इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर इंसानियत होती है। तो आप आज अपनी इंसानियत को दिखाइए। आप इसको राजनीति को लेकर ना समझिएगा कि रोशन रतूड़ी भाई ने ये मुद्दा उठाया, सारा जितना भी फल है वो रोशन रतूड़ी भाई को मिलेगा, नहीं। यदि आप 1 रुपए भी दान करते हैं वो फल आपको ही मिलेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और इस परिवार की मदद करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।